इस सारणी से हम आज इस सारणी से निकालेंगे बहुलक, माध्यक और माध्य। ये सांख्यिकी का ऐसा सवाल है, इसमें हम तीनों चीजें निकालेंगे, बहुलक और माध्यका और माध्य। तो देखिए सबसे पहले हम माध्यक निकालेंगे, कैसे निकालते हैं इसमें। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें एक टेबल और बनाएंगे, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, बारंबारता ऐसा सवाल बोर्ड में पूछा जा सकता है, यूपी बोर्ड 2024 में, जिसमें तीनों चीजें पूछी गई हैं, बहुलक और माध्य और माध्यका। तो सबसे पहले संचयी बारंबारता निकालेंगे, इसको बोलेंगे हम, बारंबारता को एफ बोलते हैं, इसको बोलेंगे सी एफ। तो आइए टेबल बनाते हैं। संचयी बारंबारता कैसे बनेगी, पहला पद ज्यों के त्यों रखेंगे 4, 4 में 5 जोड़ो 9, और 9 में 13 जोड़ोगे हो जाएगा 22, और 22 में 20 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 42, और 42 में 14 जोड़ोगे हो जाएगा आपका 56, और इसमें जोड़ोगे ये हो जाएगा 64, 64 में 68। ठीक, ये निकल गई हमारी संचयी बारंबारता। अब इनका योग करोगे तो n बराबर निकल के क्या आ जाएगा 68, n/2 निकाल लो यहां से, n/2 बराबर आ जाएगा 68/2 बराबर 34। ठीक, अब यहां से माध्यक का सूत्र लिख दो। यहां से माध्यक बराबर क्या होता है, माध्यक या माध्यक, माध्यका या माध्यक बात एक ही है, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे एफ ब्रैकेट बंद इंटू एच। ठीक, अब क्या करेंगे, हमारा n/2 34 आया है। अब हम संचयी बारंबारता सारणी में देखेंगे 34 किस वाली रो में जा रहा है, तो 22 के बाद 34 आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 34वां वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल वाली लाइन हमने पकड़ ली, 34 में वर्ग अंतराल ये है आपका, 34 इसमें आएगा। तो अब देख लो यहाँ पर एल क्या होता है, एल ये हो जाएगा आपका 125, और एफ ये हो जाएगा आपका, और सी एफ जस्ट इसके ऊपर वाला हो जाता है सी एफ, और एच होता है इनका वर्ग अंतराल। तो इनमें 20-20 का अंतर है, तो एच बराबर 20 लिख ले। तो यहाँ पर लिखेंगे, मान रखो यहां से एल का मान कितना 125 प्लस n/2 कितनी है 34 माइनस सी एफ कितनी है 22 बटे एफ कितनी है 20 ब्रैकेट बंद गुणित एच कितना, एच होता है इनका वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल कितना है अंतर 20-20 का है इसमें, तो गुणित 20। सॉल्व कर दो, 125 प्लस 34 में से 22 चला जाएगा तो आपका बच जाएगा 12। ठीक, गुणित बटे लिखो, बटे 20 गुणित 20, 20 से 20 चला गया, बराबर क्या निकल के आया 125 प्लस 12 बराबर 137। ठीक, तो ये निकल के आ गया हमारा माध्यक। अब आइए, अब हम निकालेंगे इसमें माध्य, इसे बोलते हैं समांतर माध्य बोल देते हैं, माध्य निकालेंगे इस टेबल से। एक आंसर तो निकल के आ गया माध्यक। अब माध्य बराबर क्या होता है, यहां लिखेंगे हम, माध्य बराबर, जिसको हम दर्शाते हैं एक्स पे बार लगा करके, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक, इसमें प्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल करेंगे। चलो, तो अब यहां से हमें इस टेबल की कोई जरूरत नहीं है हमें, अब यहां से थोड़ा इसको साफ कर लो इसको। इसमें 2 टेबल और बनेंगी अभी। अब इसमें हम निकालेंगे मध्यमान, मध्यमान, क्योंकि मध्यमान इसको हम बोलते हैं x। ठीक, मध्यमान कैसे निकलता है, इसको भी अलग कर दो। चलो, अब निकालेंगे मध्यमान। मध्यमान कैसे निकलता है, इनको जोड़ लो और उसमें 2 का भाग दे दो तो मध्यमान निकल जाएगा, या इनकी सीधी बीच की संख्या लेते जाओ, नहीं इनको जोड़ते जाओ आप, इनको जोड़ोगे तो क्या आएगा, यहां पर आ जाएगा 150, 150 के आधे क्या हो जाएंगे 75। ठीक, 75, और इसका आधा क्या हो जाएगा 95। ठीक, और इसका क्या हो जाएगा 115, 115, और इसका क्या हो जाएगा 135। ठीक, और इसका क्या हो जाएगा 155, और इसका हो जाएगा 175,
और इसका हो जाएगा 195। ठीक, अब यहां से हम एक टेबल और निकाल लेंगे, f इंटू एक्स, एफ एक्स। चलो गुणा करो इनका, तो क्या निकल के आएगा, इनका गुणा करेंगे 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, 28 दो 30, 300। इसका गुणा करोगे तो ये आएगा 55 25 और 5 नामा 45 दो 47, ठीक 475। इसका गुणा करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा आपका 13 पचे 65 और 13 एकम 13, 13 6 19, 13 एकम 13 और 1 14, ये आएगा 1495। इसका गुणा करोगे तो ये आएगा आपका कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 3 6 और 1 7, 2 एकम 2 और 1 3, ये आएगा 3700। ठीक 3700, इसको सही से लिख लो ताकि जुड़त बन जाए। 3700 आएगा इसका, 3700। इसका गुणा करोगे तो ये आएगा 54 70 और 54 70 और 7 70, 14 एकम 14 7 21। ठीक, इसका गुणा करेंगे तो 8 5 40 और 8 7 56, 4 60, 8 एकम 8 6 14, इसका आएगा 1400। इसका गुणा करोगे तो आएगा 4 पंचे 20 और 4 नामा 36 और 2 38, 4 एकम 4, 4 3 7, 780। ठीक, अब ये टेबल हमने बना ली। यहां पर थोड़ी गलती हुई, यहां पर हम 2700 आएगा, 3700 नहीं आएगा, यहां पर 2700 है, गुणा करने से 2700। ठीक, अब हम इसको जोड़ लेंगे यहां पर, तो ये सिग्मा दर्शाता है योगफल, सिग्मा एफ बराबर हो जाएगा 68, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 68। अब इसको जोड़ लो, सिग्मा एफ एक्स बराबर, तो ये आएगा 9320 आएगा, ये 9320। अब यहां पर मान रख दो आप, सिग्मा एफ एक्स आया है 9320, तो यहां लिख दोगे, सूत्र में लिख रखा था, तो बराबर का निशान लगा हुआ है पहले से ही, यहां पर लगा दो, यहां पर लगा दो हल, तो क्या हो जाएगा, बराबर 9320 बटे 68। अब इसमें हम भाग देंगे तो निकल के आएगा 137.058, ये आएगा निकल करके। तो इसको लिख सकते हो आप बराबर 137.06 लिख सकते हो, क्योंकि 5 से ज्यादा है 8, तो 1 इसमें जुड़ जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये रहा आपका माध्य, इस तरीके से माध्य निकल के आया 137.06। अब हम निकालेंगे इसमें बहुलक। बहुलक बराबर क्या होता है, देखो यहां से, बहुलक का फार्मूला होता है, बहुलक बराबर यहां लिख लो, पहले माध्य हो गया, अब यहां से लिखो, इसको अलग कर दो। बहुलक बराबर बहुलक बराबर होता है, यहां लिखोगे L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F2 माइनस F0 गुणित H, ये होता है फार्मूला बहुलक का। तो हम देखेंगे इसमें बारंबारता कहां इसी सारणी से निकाल लेंगे। बहुलक सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, सबसे अधिक बारंबारता इसकी है 20, 20 है ये, इस पद को उठा लो आप, सबसे अधिक बारंबारता 20 है, तो L बराबर ये हो जाएगा। ठीक, और ये होता है आपका F1 और ये होता है F0, ये हो जाएगा F2। अब लगा दो मान इस पे आप, H बराबर होता है वर्ग अंतराल, ये जानते ही है, तो L बराबर 125 लिखेंगे, यहां हम यहां से लगाएंगे, जगह कम है यहां पर, 125 प्लस F1 है 20 माइनस F0 हो जाएगी 13 बटे 2 गुणित F1 कितनी है 20 माइनस F2 14 माइनस F0 है 13 गुणित H कितनी है 20। अब इसको हल कर दो आप, तो ये निकल के क्या आ जाएगा, यही लिख लेते हैं, बराबर 125, 20 में से 13 चला जाएगा प्लस के 7 बटे 20 दूनी 40
40 में से 27 चला गया, 40 में से 27 चला गया तो 13 बचेगा यहाँ, 13, क्योंकि यहां से गुणा कर लेंगे 20 दूनी 40, ये आपस में जुड़ जाएंगे, 14 और 13 27, और 40 में से 27 चला जाएगा तो 13 बचेगा, गुणित 20। अब इनको हल कर दो तो ये आ जाएगा आपका बराबर, यहां से लगाएंगे हम, बराबर 125 प्लस, इनके गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 140 बटे 13 बराबर 125 प्लस 140 में 13 का भाग देंगे तो ये निकल के आएगा। अब हम इसका भाग देंगे, यहां पर 140 में 13 का भाग देंगे तो ये जाएगा 10.769। अब इनको जोड़ दो तो इनको जोड़ेंगे तो ये निकल के बराबर आ जाएगा 135.77 लिख सकते हो 2 अंकों तक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बहुलक ने करके आया है 135.77। इस क्वेश्चन में तीनों निकालने थे, माध्यक, माध्य और बहुलक, तो हमने ये तीनों निकाले एक ही टेबल से। आई होप वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।